हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया, इसमें आज हम जानेंगे सिजोफ्रेनिया क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या है और क्या इसका साइन एंड सिम्टम्स है और ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के इंट्रोडक्शन की बात करें तो सिजोफ्रेनिया इज अ फंक्शनल साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मलिटी इन द बिहेवियर, थिंकिंग एंड इमोशन। यानी सिजोफ्रेनिया एक फंक्शनल साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर अबनॉर्मलिटी इन बिहेवियर, थिंकिंग एंड इमोशंस, जो बिहेवियर, थिंकिंग एंड इमोशंस है उनमें अबनॉर्मलिटी होती है। सिजोफ्रेनिया इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ माइंड स्टेज, यानी कि जो माइंड की स्टेज है उसमें फ्रेगमेंट में होता है कि ब्रेकेज, टूटना। जो माइंड का स्टेज है वो टूट जाती है सिजोफ्रेनिया की कंडीशंस में, जिससे पेशेंट्स के थॉट प्रोसेस में डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। उसकी इमोशंस जो इमोशनल स्टेट है उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। Schizophrenia terms are coined by Greek word. Schizo means split and phern means mind or behavior. Schizophrenia की जो टर्म्स है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी हुई है। सीजो का मतलब स्प्लिट मीन्स होता है टूटना, विभाजन होना, विभाजित होना। और फर्न मीन्स माइंड, यानी माइंड की स्टेज या माइंड जो बिहेवियर है, जो थॉट प्रोसेस है उनका टूटना, उनका एक रेगुलर वे में नहीं होना, इज कॉल्ड सिजोफ्रेनिया। इट इज क्लासिफाइड इनटू F20 to F29 इन ICD-10 क्लासिफिकेशन। जो सिजोफ्रेनिया है वो ICD-10 क्लासिफिकेशंस में कौन से चैप्टर में रखा गया है? 6 चैप्टर, जो F20 से लेके F29 तक जो चैप्टर है फैक्टर F, उसमें इस सिजोफ्रेनिया को रखा गया है। द सिजोफ्रेनिया टर्म्स आर यूज इन 1908 बाय यूजन ब्लूलर, स्विस साइकेट्रिस्ट। जो सिजोफ्रेनिया है, जो फर्स्ट टाइम जो टर्म है यूज किसके द्वारा की गई थी? एक यूजन ब्लूलर जो स्विस साइकेट्रिस्ट था उसके द्वारा ये टर्म्स दी गई है 1908 में। डेफिनेशन की बात करें, schizophrenia is a group of mental disorder which is characterized by the psychotic features like disturbed thought, emotions, behavior and unable to trust other and disturbed interpersonal relationship for last 6 months। मीन सिजोफ्रेनिया की एक मेंटल की वह स्टेज है या मेंटल का जो वह डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो साइकोटिक फीचर्स है वो देखने को मिलते हैं, जैसे थॉट प्रोसेस में डिस्टर्बेंसेस आना, इमोशनल जो स्टेट है पेशेंट की उसमें जो है डिस्टर्बेंस देखने को मिलना, बिहेवियर है उसमें डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलता है। और जो सिजोफ्रेनिक जो पेशेंट है वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता है और उसकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है वो भी अफेक्ट होती है, डिस्टर्ब होती है फॉर लास्ट 6 मंथ्स से। अगर कोई इस प्रकार की कैटेगरी में लास्ट 6 मंथ्स से कोई सफ़र कर रहा है, देन वी कॉल्ड एज सिजोफ्रेनिक पेशेंट, उसको हम सिजोफ्रेनिया की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इटियोलॉजी की बात करें, कॉजेज ऑफ सिजोफ्रेनिया के देखेंगे। इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन, increased level of dopamine, low socioeconomic status, genetic factors, low IQ level and changes into the lifestyle. These are the etiological factors of schizophrenia. Signs and symptoms of schizophrenia. According to the Bleuler ने कुछ सिम्टम्स दिए थे सिजोफ्रेनिया के जो 4A सिम्टम्स के नाम से जाने जाते हैं। 4A सिम्टम्स मीन्स होता है कि ऑटिज्म, यानी कि डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शंस, एम्बिवेलेंस, शोविंग ए मिक्सचर्स ऑफ फीलिंग,
association of looseness of ideas and affects are inappropriate। ये जो 4A सिम्टम्स है वो स्विस साइकेट्रिस्ट या ब्लूलर्स द्वारा दिए गए हैं सिजोफ्रेनिया के 4A सिम्टम्स में। अदर सिम्टम्स, जो 4A सिम्टम्स का जो अदर नाम है वो प्राइमरी सिम्टम्स है, फंडामेंटल सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया है, चीफ सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। सेकेंडरी सिम्टम्स मीन्स प्राइमरी सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया के जो 4A है जो ब्लूलर के द्वारा दिए गए हैं उनको छोड़ कर के जो अदर जो सिम्टम्स है वो सेकेंडरी सिम्टम्स के अंदर आते हैं, जैसे अबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी। जैसे पेशेंट्स के अगर मोटर एक्टिविटीज़ में, मोटर जो बिहेवियर में उसमें चेंजेस देखने को मिलता है, लाइक वेरी फ्लेक्सिबिलिटी, स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स देखने को मिलता है, अकेटेशिया, इकोलेलिया, इकोप्रेक्शियाज, ये जो अबनॉर्मलिटीज़ है मोटर एक्टिविटीज़ में वो सेकेंडरी सिम्टम्स कहलाती है सिजोफ्रेनिया की। दूसरा इमोशनल डिसऑर्डर लाइक एपैथी, लॉस ऑफ इमोशंस, एपैथी मीनिंग होता है लॉस ऑफ इमोशंस, ये भी देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिक पेशेंट में जो सेकेंडरी सिम्टम्स में इंक्लूड है। थर्ड, अल्टर्ड थॉट प्रोसेस, ब्लॉकिंग ऑफ थॉट्स, नियोलॉजिज्म एंड डिल्यूजन्स, ये अल्टर्ड थॉट प्रोसेस भी सेकेंडरी सिम्टम्स में इंक्लूड है। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, इल्यूजन, हैलुसिनेशंस, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टूपर, ये देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिया में। डिसऑर्डर ऑफ इंसाइट, जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट है उसमें इंसाइट अपसेंट होगी, इंसाइट प्रेजेंट नहीं होगी। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया अकॉर्डिंग टू रिसेंट कंसेप्ट, रिसेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी जो सिजोफ्रेनिया है उसके साइन सिम्टम्स दिए गए हैं। उसको 3 स्टेजेस में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज पॉजिटिव सिम्टम्स, सेकंड नेगेटिव सिम्टम्स एंड थर्ड वन इज कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स में क्या होता है कि जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, कॉग्निटिव प्रोसेस है माइंड की, उसमें चेंजेस देखने को मिलता है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलता है। पॉजिटिव सिम्टम्स वे सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट के बिहेवियर को इंक्रीज करने का काम करते हैं, जैसे हैलुसिनेशन, डिल्यूजन, कंफ्यूज थॉट एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ट्रबल कंसंट्रेटिंग एंड मूवमेंट डिसऑर्डर। ये जो सिम्टम्स है वो पेशेंट के बिहेवियर को इंक्रीज करने का काम करते हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं। सेकंड है नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में वे सिम्टम्स आते हैं जो पेशेंट के बिहेवियर को डिक्रीज करने का काम करते हैं, जैसे एपैथी, लॉस ऑफ इमोशंस, एनहिडोनिया, लॉस ऑफ प्लीजर, लॉस ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, अवोल्यूशंस, ट्रबल विद स्पीच एंड फ्लैटनिंग। ये जो सिम्टम्स है वो पेशेंट के बिहेवियर को डिक्रीज करने का काम करते हैं, इसलिए इन जो सिम्टम्स है इनको नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। थर्ड है कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, बट कॉग्निटिव सिम्टम्स का सिंपली मीनिंग होता है जो कॉग्निटिव प्रोसेस को अल्टर्ड करने का काम करते हैं वो कॉग्निटिव सिम्टम्स कहलाते हैं, जैसे थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाना, इमोशंस में चेंजेस लाना, वो कॉग्निटिव सिम्टम्स कहलाते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया। क्लासिफिकेशंस की बात करें तो सिजोफ्रेनिया की क्लासिफिकेशन मोस्टली 7 क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया गया है। जो फर्स्ट है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, इट इज़ द मोस्ट सिजोफ्रेनिया इन विच पैरानोइड डिल्यूजन, अग्रेसिवनेस आर प्रेजेंट। ये मोस्ट सिजोफ्रेनिया का फर्स्ट जो टाइप है वो मोस्ट टाइप है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया होता है, जिसमें अग्रेसिवनेस है वो प्रेजेंट होती है। ऑडिटरी हैलुसिनेशंस प्रेजेंट होता है इन पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर, और समटाइम डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटीज आर प्रेजेंट। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटीज का मीनिंग होता है कि जो पर्सन है वो अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझना स्टार्ट कर देता है, वो होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। Hepatic disorganized schizophrenia. This type of schizophrenia usually occur before 25 years of age. ये इस टाइप का जो सिजोफ्रेनिया है, जो सेकेंड टाइप का सिजोफ्रेनिया है, वो बिफोर 25 ईयर्स ऑफ एज से पहले स्टार्ट हो जाता है। और वेंडरिंग बिहेवियर, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे वेंडरिंग नहीं है, यहाँ पे वेंडरिंग। वेंडरिंग बिहेवियर मीन्स होता है कि जो पर्सन है वो पर्पजलेस जो प्लेसेस है वो शिफ्टिंग
करना स्टार्ट कर देता है, पर्पसलेस उसका मूवमेंट है, अनप्लान्ड यानी प्लानिंग उसकी नहीं होती है कि वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, कहाँ जाना है, लेकिन उसका वेंडरिंग बिहेवियर देखने को मिलता है। एंड द पेशेंट विथ हेबेफ्रिक डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया हैव ए वेरी स्लो रिकवरी देन अदर टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। इस जो कैटेगरीज के पेशेंट है, इस कैटेगरीज में जो पेशेंट सफ़र कर रहा है, उसका जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी है, ये रिकवरी रेट है, वो वेरी स्लो होती है देन अदर सिजोफ्रेनिया। तीसरी क्लासिफिकेशन है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय द सिग्निफिकेंट साइकोमोटर डिस्टर्बेंसेस, एग्जांपल फ्लेक्सिबिलिटी, एस्टूपर, इकोलेलिया, इकोप्रेक्शिया। मीन्स इस जो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि जो मोटर एब्नॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है, साइकोमोटर डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलता है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटीज, स्टूपर, इकोलेलिया, इकोप्रेक्शियास, ये मोटर जो एक्टिविटी है उसमें डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलता है। सो ये कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। अब हम बात करेंगे अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, this type of schizophrenia are not complete criteria of paranoid, catatonic or other disorganized schizophrenic condition। इस जो अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया है वो अदर जो कंप्लीट जो किसी के क्राइटेरिया में नहीं आता है, जैसे पैरानोइड में, कैटाटोनिक में, ये डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनियाज के जो कैटेगरीज में है वो नहीं आता है। सो इसलिए इसको अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया के नाम से जाना जाता है। पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन का मीनिंग होता है कि डिप्रेशन जो एपिसोड है वो अकर होते हैं आफ्टर सिजोफ्रेनिक इलनेसेस। जो सिजोफ्रेनिया है उसके बाद में जो डिप्रेसिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, डिप्रेसिव एपिसोड्स जो देखने को मिलते हैं, वो पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेसिव सिजोफ्रेनिया के अंदर इंक्लूड किया गया है। Residual schizophrenia. In this type of schizophrenia, the episode of schizophrenia or symptoms of schizophrenia experienced after the treatment of schizophrenia. जो रेजिडुअल schizophrenia है उसमें क्या होता है कि जो schizophrenia के ट्रीटमेंट के बाद में पेशेंट को जो है जो सिम्टम्स ऑफ schizophrenia वो एक्सपीरियंस्ड होता है। सिंपल schizophrenia, डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स विथ नो हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस known as the simple schizophrenia, example depression। मीन्स पेशेंट को कोई हिस्ट्री नहीं है कि उसको साइकोसिस है या मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं, जैसे डिप्रेशन। दिस इज सिंपल सिजोफ्रेनिया। अब ये डायग्नोसिस, जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक टूल की हम बात करेंगे, जिससे कि सिजोफ्रेनिया के जो आइडेंटिफिकेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हिस्ट्री कलेक्शन और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या करते हैं कि पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो लेते हैं, उसकी पास्ट हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, ये पेशेंट की हम कलेक्ट करते हैं। और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस में उसका एग्जामिनेशन किया जाता है कि उसके जो बिहेवियर प्रोसेस में, उसकी थॉट प्रोसेस को, उसके इमोशंस को, उसकी कॉग्निटिव प्रोसेस को चेक किया जाता है और रैंकिंग, उसके आधार पे उसको रैंकिंग की जाती है इस मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर। नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ सिजोफ्रेनिया। नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने PDF में डाल रखा है लिस्ट, जो डिस्क्रिप्शंस में वेबसाइट का, हमारी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, जिसमें आपको जो सिजोफ्रेनिया है उसका डायग्नोसिस जो लिस्टेड है वो मिल जाएंगे। सो आपको अगर सिजोफ्रेनिया के जो डायग्नोसिस है वो चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे हमारी वेबसाइट का ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करें, आपको हमारी सिजोफ्रेनिया की PDF वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। सो चलिए बात करते हैं हम नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ सिजोफ्रेनिया। परफॉर्म द हिस्ट्री टेकिंग ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, यानी कि हिस्ट्री टेकिंग करनी है और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पेशेंट का करना है। फुलफिल द पेशेंट नीड, पेशेंट की जो नीड है उसको फुलफिल करना है हमें। ऑब्जर्व द पेशेंट एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड पॉजिटिव एनवायरनमेंट टू द पेशेंट, पेशेंट का जो एनवायरनमेंट है उसे हमें ऑब्जर्व करना है। टू प्लान द स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हमें जो स्किल ट्रेनिंग
प्रोग्राम है वो प्लान करनी है, पेशेंट्स को कुछ जो स्किल है वो इम्प्रूवमेंट करवाना है। एंड डोंट मेक फॉल्स प्रॉमिस दैट कांट बी फुलफिल। मीन्स जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट है उनसे उससे हमें कोई भी ऐसे फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना है जिनको हम पूरा ना कर सकें। अप्रोच फ्रॉम फ्रंट एंड स्पीक क्लियरली। पेशेंट्स जब भी कोई बात करें, कोई स्टाफ या कोई भी मेंबर, देन पेशेंट के इन फ्रंट में करनी है और क्लियरली स्पीक करना है। डोंट लीव अलोन द पेशेंट टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ इंजरी। पेशेंट को कभी अकेला नहीं छोड़ना है, इससे चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी पेशेंट को अकेला छोड़ दिया जाता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं इंजरीज के। और टच द पेशेंट, यूज जेस्चर्स केयरफुली एंड एस्टेब्लिश ट्रस्ट विद पेशेंट। एस्टेब्लिश ट्रस्ट विद पेशेंट, पेशेंट के साथ कॉपरेशंस एंड ट्रस्ट बनाए रखना है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू।